बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा टॉपिक है ये, हाउ टू मेक योर करियर इन म्यूज़िक इंडस्ट्री। क्योंकि ये ना तो कोई जानना चाहता है, ना ही मेरे हिसाब से ज़्यादा लोग इसको सर्च करेंगे। लोगों को नॉलेज नहीं है, इस वजह से उन्हें लगता है कि म्यूज़िक इंडस्ट्री जो है अब बस यूट्यूब पर ही रह गई है। मोस्ट ऑफ गिटारिस्ट, पियानो प्लेयर, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट प्लेयर और सिंगर बस यूट्यूब पर ही फेमस होना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि बस यही है म्यूज़िक इंडस्ट्री में अपना कुछ कर दिखाने का एक मौका, क्योंकि वो कभी उस लेवल तक अपने आप को सोचते नहीं है जिस लेवल तक कुछ लेजेंड हमारे इंडिया में अब पूरे वर्ल्ड वाइड काम कर रहे हैं। जैसे ए आर रहमान हमारे सर हो गए और कई सारे म्यूजिशियन हो गए, तो वो उस लेवल तक खुद को सोच ही नहीं पाते हैं। लेकिन अगर सोचें तो शायद उस चीज़ के लिए रिसर्च करें और पता लगाएं कि वो कैसे म्यूज़िक इंडस्ट्री के अंदर अपना करियर बहुत अच्छे से बना सकते हैं और उस लेवल तक पहुंच सकते हैं जहां तक शायद वो सपनों में सोचते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि कितनी बड़ी है एक म्यूज़िक इंडस्ट्री और क्या क्या इसमें प्रोफाइल होते हैं, ताकि आप अपने आप को उन प्रोफाइल को सीखने में और उनको खुद को उस इंडस्ट्री में प्रमोट करने के लिए मेहनत करें। तो ठीक है, वीडियो को जल्दी शुरू करते हैं और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही अच्छी वीडियो लाने के लिए। ठीक है, जल्दी से वीडियो शुरू करें। ये वीडियो किन लोगों के लिए फ़ायदेमंद होने वाली है, ठीक है। तो एक तो उन लोगों के लिए जो अपनी टीन एज से कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हैं या अपना कुछ वोकल सीख रहे हैं, जैसे इंडियन क्लासिकल वोकल हो गया, वो लोग कुछ भी सीख रहे हैं म्यूजिक से रिलेटेड। लेकिन जब वो अडल्ट होते हैं, मतलब टीन एज पार करने के बाद, फिर उनके पास उनकी परिवार की जिम्मेदारियां आती हैं, जॉब वगैरह के चक्कर में वो जो कभी मन में फेमस होने का कभी जुनून था तो उन्होंने इंस्ट्रूमेंट सीखा या कभी वोकल सीखा, अब वो सिर्फ शौकिया रह जाता है, तो हो गया बस करियर ख़त्म। एक ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ पूरा देखना। दूसरा, जो अभी अभी सीखना शुरू कर रहे हैं, माँ बाप का सपोर्ट है, सीख रहे हैं और आगे जाकर उनका भी यही हाल होने वाला अगर उनको भी एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। एक वो लोग देखें जो म्यूज़िक में करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, सीखने का जुनून है, बट उनके घर वाले उनको सपोर्ट नहीं करते हैं। तो मेरा ये वीडियो अगर आप उनको दिखा दोगे तो शायद वो आपके घर वाले आपके जो भी आपका एम है उसमें आपकी हेल्प करें। क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ म्यूज़िक इंडस्ट्री में करियर बनाने की, तो ये कुछ ऐसा नहीं है कि मैं आपको हैक बता दूंगा या कुछ वेबसाइट बता दूंगा जहाँ से आपको काम मिलना शुरू हो जाएगा या कुछ नहीं। ये ठीक इस तरह से जैसे आप 12th के बाद ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद जॉब सर्च करते हैं, इंडस्ट्री में जाते हैं, अपने लिए जॉब करने के बाद अपना कुछ अच्छा पोर्टफोलियो तैयार करते हैं ताकि आपको आगे भी अच्छी नौकरी मिलती रहे। ये सरकारी नौकरी के जैसा भी हो सकता है, जैसा भी आप अपने करियर के बारे में सोचते हैं ठीक ऐसा ही है। तो ठीक है, कहाँ से शुरू करें ये बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मैं शुरू करूँगा मानसिकता से लेके, मेंटलिटी से लेके, माइंडसेट से लेके। तो पहला टॉपिक जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो यही है कि हमारे इंडियन पेरेंट का जो माइंडसेट है या इंडियन लोगों का जो माइंडसेट है, वो अगर हमें बिल्कुल हम मतलब जो है ढंग से जान लें तो हम इसकी जो परेशानियाँ इससे जुड़ी हुई वो सब हम दूर कर सकते हैं। तो इंडियन लोगों का माइंडसेट ये है कि करियर क्या है। करियर है कि पहले बेटा तुम 12th कर लो, 12th के बाद कहीं ग्रेजुएशन कर लो या कोई डिप्लोमा या कोई डिग्री कर लो, उसके बाद आप जॉब करो। जॉब अगर आपसे प्राइवेट हो जाए तो ठीक है, वरना गवर्नमेंट सेक्टर में जाइए, गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी करिए और वही 8 घंटे की 12 घंटे की नौकरी करने के बाद पैसा कमाइए। ये माइंडसेट है, 90% तो यही है। जो 10% लोग हैं जिनको कुछ करना है, बिजनेस करते हैं। बट जो लोग म्यूज़िक इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं ना, क्या वो ऐसा करते हैं? वो ऐसा नहीं करते। वो करते हैं अपने प्रोफेशनल कोर्सेज की तैयारी जो इस इंडस्ट्री में आने के लिए ज़रूरी होते हैं, जो बहुत से लोगों को नहीं पता, बताएंगे इस वीडियो में। तो माइंडसेट की बात कर रहा था। माइंडसेट ऐसा होता है जो मैंने आपको बताया। तो अगर कोई बच्चा है वो म्यूज़िक सीख रहा है, तो म्यूज़िक तब तक सीख रहा है जब तक वो टीन एज में है। जैसे ही वो अडल्ट होता है उसके सामने कॉलेज की पढ़ाई होती है, बहुत सारी दिक्कतें सामने आती हैं, तो वो जो कर रहा था वो सब शौकिया तौर पर रह जाता है। तो वो अपनी जो है पढ़ाई को उस तरह से, मतलब वो एकदम लाइन से भटक जाता है। वो कभी गिटार सीख रहा था, पियानो भी सीख रहा था, लेकिन उसने उसका यूज ना करते हुए बस ऐसे ही शौकिया तौर पे छोड़ दिया और आगे कुछ ग्रेजुएशन करके कहीं नौकरी कर रहा है। फिर बुढ़ापे में जब वो फ्री होता है तो सोचता है कि मैं भी बजाता तो मैं भी इसकी तरफ फेमस हो जाता। तो ऐसे लोग जो हैं
ऐसे लोग कैसे आगे बढ़ेंगे जब उनको यही नहीं पता है कि जो ग्रेजुएशन मैंने किसी अदर सब्जेक्ट में की, वही ग्रेजुएशन में अगर म्यूजिक में कर लेता तो मेरा कैरियर म्यूजिक इंडस्ट्री में बन जाता। जी हाँ दोस्तों, म्यूजिक में भी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, MA, PhD सब होता है। ये गवर्नमेंट सेक्टर में भी होता है, इससे गवर्नमेंट सेक्टर की जो भी मिलती है, और प्राइवेट सेक्टर जो आपका म्यूजिक इंडस्ट्री होती है वहाँ भी आप इसमें काफ़ी सारा अपना करियर देख सकते हैं। ठीक है, माइंड सेट की ही बात करेंगे अभी। जैसे कोई बच्चा म्यूजिक सीखना चाहता है लेकिन उसके माँ बाप उसको म्यूजिक के लिए प्रमोट नहीं कर रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उनको लगता है कि हम तो गरीब हैं, या हम मिडिल क्लास हैं, या हमारे बच्चे, हम ऐसे लोग नहीं हैं कि हमारा बच्चा जाके क्या गाना वाना बजाएगा। क्योंकि वो भी आपको क्या सोचते हैं, अगर आप बोलोगे कि पापा मैं पियानो सीखूंगा, बेटा पियानो से क्या कर लेगा, पापा मैं फिर पियानो से फेमस हो जाऊंगा। बच्चों को भी नहीं पता है क्या क्या होना, तो वो दिमाग में ये सोचते हैं अगर इसने पियानो में अपना भविष्य खराब कर लिया तो ये ज़्यादा से तो क्या कर लेगा, ऑर्केस्ट्रा में बजा लेगा। मतलब वो भी आपको उस लेवल पे नहीं सोच पाते हैं ना कि कहीं एकदम रहमान साहब के स्टूडियो में जाके आप प्ले कर रहे हो, नहीं सोचेंगे वो, क्योंकि उनको भी अपनी जो भाई नॉलेज नहीं है तो वो भी ऐसा ही सोचेंगे, कुछ बहुत बड़ा नहीं सोच पाएंगे। तो इसलिए वो अपने बच्चे का भविष्य ना खराब हो, इसलिए जो है इतना बहुत ज़्यादा तरह से सपोर्ट नहीं करते हैं। तो जो म्यूजिक का जो शौक है वो सिर्फ शौक ही रह जाता है, और फिर आप और आपकी नौकरी, और फिर म्यूजिक रहता है अंदर, कभी कोई गुनगुना रहा तो उसके साथ गा लिया, यही सब कुछ चलता रहता है। तो माइंड सेट ही सबसे बड़ी दिक्कत है हमारे मतलब कल्चर में। अगर माइंड सेट अगर आप चेंज कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप आगे रिसर्च करेंगे कि इस इंडस्ट्री में आने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, आप सोच भी नहीं सकते। आप जितने दिन भर यूट्यूब पर लगे रहते हो, जितना टीवी पर दिन भर रिमोट चलाते रहते हो ना, यकीन मानो पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री है। एड मेकर से लेके फिल्म मेकर तक म्यूजिक इंडस्ट्री में आता है। ठीक है, यहाँ तक कि आपका यूट्यूब पर जितने गाने आ रहे हैं वो म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर आ रहे हैं, फिल्मों में गाने आ रहे हैं वो म्यूजिक इंडस्ट्री पे आ रहे हैं, आपका रियलिटी शोज है वो भी म्यूजिक इंडस्ट्री का ही पार्ट है, आपके जो अवार्ड शो होते हैं वो भी। तो इसमें जितने भी लोग काम कर रहे हैं, फ्रंट एंड बैक एंड, यानी कि स्टेज पर, ऑन स्टेज, बैक स्टेज, लाइटिंग से लेके साउंड तक, इंजीनियरिंग से लेके जो कुछ भी उसमें हो रहा है, सब कुछ म्यूजिक इंडस्ट्री का ही पार्ट है। यानी कि आप सोच के देख लो, अगर आप कोई एक रियलिटी शो ही देख रहे हो तो जो कैमरे पे दिख रहा है, कैमरे के सामने वाला भी पार्ट आपका म्यूजिक इंडस्ट्री का है, और कैमरे के पीछे जो भी टेक्निकल काम चल रहा है वो भी पार्ट म्यूजिक इंडस्ट्री का है। तो म्यूजिक इंडस्ट्री में कितने तरह के प्रोफाइल होते हैं वो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर वोकल आर्टिस्ट होते हैं, इंस्ट्रूमेंटल आर्टिस्ट होते हैं, RJ होते हैं यानी कि रेडियो जॉकी, DJ होते हैं यानी कि डिस्क जॉकी, आपके टीवी और आपका जो न्यूज़ वगैरह जितना भी उसके पीछे बैकग्राउंड स्कोर म्यूजिक चल रहा होता है वो आर्टिस्ट होते हैं, साउंड इंजीनियर होते हैं, ऑडियो इंजीनियर होते हैं, मिक्सिंग इंजीनियर, रिकॉर्डिस्ट, मास्टरिंग इंजीनियर, और आपका जो कुछ भी म्यूजिक से रिलेटेड है, बहुत सारे प्रोफाइल इसमें जो होते हैं। और हर एक प्रोफाइल के पीछे एक नहीं कई सारे अदर प्रोफाइल होते हैं, मतलब कई सारे अदर प्रोफाइल होते हैं। जैसे कि अगर आप जाओगे RJ के अंदर भी, तो RJ के अंदर भी एक कंटेंट राइटर होता है, तो कंटेंट लिखता है, वो भी म्यूजिक इंडस्ट्री का ही पार्ट है कि किस तरह से आप शो को ऑर्गेनाइज करोगे। ठीक है, एक होता है RJ जो अपनी आवाज़ से उस पूरे कंटेंट को आपके सामने कहता है। ऐसे ही डिस्क जॉकी नए नए गानों को तोड़ मरोड़ के नया बना के देना और पार्टी के अंदर प्ले करना, जैसे आप DJ स्नेक हो गया, इस तरह के तो डिस्क जॉकी होते हैं। बाकी डबिंग आर्टिस्ट भी होते हैं। तो इतने सारे प्रोफाइल हैं म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर कि अगर आप कहीं से भी शुरुआत करते हैं किसी एक प्रोफाइल की तरफ मतलब कि जाकर, तो यकीन मानिए आपको उस लेवल की सक्सेस मिलेगी जिस लेवल का आप टीवी वगैरह पर देखते हैं लोगों को परफॉर्म करते हुए। तो ठीक है, ये देखते हैं कि शुरुआत कहाँ से करें। शुरुआत में सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि आपकी एज क्या है। एज फैक्टर हर स्टडी के लिए ज़रूरी होता है, चाहे वो म्यूजिक स्टडी हो या वो ग्रेजुएशन हो या कोई अदर कोर्स हो। म्यूजिक बहुत ही ज़रूरी होता है। मान के चलो कि आपको शौक़ था गाने का, आपने गाना शुरू किया, आपने अपने कवर सॉन्ग बनाए बहुत अच्छे अच्छे, और आपकी उम्र जो है लगभग आज हो गई 24-25 साल, तो यकीन मानो अब आपकी तरफ जो आपका म्यूजिक था तब तक तो ठीक है, जब तक आपकी फैमिली बहुत अच्छी है। अगर फैमिली का बैकग्राउंड ठीक नहीं है तो फिर आपकी फैमिली आपको प्रेशर देगी, बेटा जॉब करो, तो वो हो गया शौकिया, वो आपका फ्यूचर वगैरह सब वो तेल लगाने गया और बस आपका शौकिया रह जाएगा, शौकिया तौर पे आप जॉब कर पाओगे। तो बहुत ही बड़ी बात है एज फैक्टर को लेके।
तो जो काम आप टीन एज में कर सकते हो वो आप अडल्ट एज में करोगे तो आप बहुत लेट हो जाओगे। और हो सकता है कि ये तो एक रेस है, हर जगह रेस है एक तरह से जॉब के लिए, चाहे वो म्यूजिक इंडस्ट्री हो चाहे कोई भी। कि एक गिटारिस्ट है जिसको 2 साल का एक्सपीरियंस, एक 7 साल से बजा रहा है क्योंकि वो टीन एज से सीख रहा है, तो आपको काम नहीं मिलेगा। जबकि अभी आपको काम की बहुत ज़रूरत है। जैसे आप 24 साल में सीख रहे हो, 27 साल तक आप सीख गए, ठीक ठाक हाथ सेट हो गया आपका, 3 साल का एक्सपीरियंस है आपका। किसी अच्छे मुंबई के स्टूडियो में गिटारिस्ट की ज़रूरत थी, आप गए और आपको पोर्टफोलियो देखा कि अभी तो 3 ही साल हुए हैं, तो आपके वो पैसे भी उसी तरह से लगाएगा। लेकिन जो अभी टीन एज से सीख रहा था उसने फिर कोर्स भी किया है, उस पर डिप्लोमा भी है, और वो जाके वहाँ पे जॉब की मतलब मांग कर रहा है तो उसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो एज फैक्टर बहुत ज़रूरी है। तो जो काम हम टीन एज में करते हैं वो हम अडल्ट एज में करेंगे तो हमें उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो एज फैक्टर बहुत ज़रूरी है। यानी कि जो लोग अपने, या तो वो जो सीख रहे हैं वो, या जो अपने बच्चों को सिखा रहे हैं वो इस बात का बहुत ध्यान रखें कि बच्चे का जो है जो भी कोर्स है, जो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा, वो जल्दी से जल्दी शुरू करें, ताकि उनकी ग्रेजुएशन या फिर उनका डिप्लोमा या सर्टिफिकेट जो भी आप करोगे या करवाओगे वो सही समय पे पूरा हो जाए, और ताकि वो सही समय पे अपने आप को उस चीज़ के काबिल बना ले जिस स्टैंडर्ड का टैलेंट इंडस्ट्री में चाहिए। यानी ऐसा तो नहीं चाहिए कि वो गिटार बजाते बजाते कॉर्ड भूल जाता है, या पियानो बजाते बजाते भी उसके मतलब कि हाथ लड़खड़ा जाते हैं, गलत नोट दब जाता है। ऐसा तो कोई पर्सन ही नहीं है जिसको काम मिलेगा इंडस्ट्री में। तो इंडस्ट्री के अंदर जाने के लिए चाहिए एकदम टॉप परफॉर्मेंस। टॉप परफॉर्मेंस के लिए क्या करना पड़ेगा? टॉप लेवल के कोर्स करने पड़ेंगे। अब आप बोलोगे भैया ये तो बहुत ही दिक्कत वाली बात है, पैसे वाली बात आ गई, यहाँ तो पैसे नहीं होंगे तो कोर्स कैसे करेंगे? मैं बताता हूँ, ऐसे करेंगे। मुझे आज एक बात बता दीजिए, मिडिल क्लास फैमिली में ऐसा कौन पर्सन नहीं है जो ग्रेजुएशन नहीं कर रहा और जो खर्चा नहीं कर रहा? ग्रेजुएशन पे खर्चा होने वाला 60,000 70,000 यूँ खर्च हो जाता है कम से कम, और कोई टेक्निकल ग्रेजुएशन हुई तो 4 लाख 5 लाख खर्च हो जाते हैं। तो वो इंसान जो टेक्निकल फील्ड में या किसी अदर फील्ड में जाकर ग्रेजुएशन कर रहा है तो खर्चा तो वो भी कर रहा है। तो वो ना करके अगर आप ये करोगे तो कम से कम अपने पैशन को तो फॉलो करोगे। लेकिन आप ये ना करते हुए सिर्फ शौक के तौर पे सीखते हो और वो करते हो, तो देखो आपने 2 नुकसान किए। जो पहले आपने सीखा उस पर आपने इतना वक्त दिया और इतना पैसा खर्च किया, वो बर्बाद, ठीक है। और जो अब अभी आप करने जा रहे हो उसको आप करोगे तो सही पर मन से नहीं करोगे तो वो भी बर्बाद। तो जिसमें मन है वो उसी में आपको आगे अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, ग्रेजुएशन में जो भी सर्टिफिकेट करना चाहिए। आप यकीन मानो गारंटेड आप एक दिन वहाँ ज़रूर पहुँचोगे, सही समय पर पहुँचोगे, सही समय पे सही पैसा कमाओगे, जल्दी ही फेमस हो जाओगे। क्या ऐसे कोर्सेज हैं हमारे पास जो हमें करने चाहिए? तो मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलता हूँ, वहाँ दिखाता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, मैंने यहाँ लिखा हुआ है व्हाट अपॉर्चुनिटीज़ इन म्यूजिक इंडस्ट्री। इन म्यूजिक इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटी क्या क्या है ये मैंने आपको भी बताया था, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ। देखो, वोकल आर्टिस्ट होते हैं, वोकल आर्टिस्ट भी कई तरह के होते हैं। वेस्टर्न गाने वाले, क्लासिकल गाने वाले, फिल्मी गाने वाले, कोरस गाने वाले, या डबिंग आर्टिस्ट या आरजे, जो भी है वो वोकल आर्टिस्ट होते हैं। और इंडस्ट्री में जहाँ जहाँ वोकल आर्टिस्ट की ज़रूरत पड़ती है वो आपको इंडस्ट्री में ही उसके लिए जॉब ओपनिंग मिल जाएंगी। जैसे किसी गाने के लिए कोरस आर्टिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी तो आप वहाँ अप्लाई कर सकते हो, बट उसके लिए भी आपको सीखना पड़ेगा। अगला है इंस्ट्रूमेंट आर्टिस्ट। तमाम तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वेस्टर्न, इंडियन और कई तरह के, यार मतलब आप सोच नहीं सकते, बांसुरी से लेके और वो हारमोनियम तक, कुछ भी हो, पियानो, गिटार, वायलिन, तमाम इंस्ट्रूमेंट होते हैं। कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट पकड़िए, सीखिए, उसमें डिप्लोमा या सर्टिफिकेट जो भी कोर्स अवेलेबल है करिए। और जहाँ जहाँ इंस्ट्रूमेंट प्लेयर की ज़रूरत पड़ती है वहाँ वहाँ आपको बहुत अच्छा पैसा, बहुत अच्छी जॉब मिलेगी, गारंटेड मिलेगी। आगे आता है रिकॉर्डिस्ट। ये रिकॉर्डिंग स्टूडियो से रिलेटेड जॉब है, जिसमें एक रिकॉर्डिस्ट होता है जो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आए हुए आर्टिस्ट का गाना रिकॉर्ड करता है, उसे क्लीन करता है, देन आगे वो सेंड कर देता है जहाँ भी वो गाना जाएगा। जैसे मिक्सिंग इंजीनियर के पास जाएगा तो एक मिक्सिंग करने के लिए तो मिक्सिंग इंजीनियर, यहाँ पे ये देखिए मिक्सिंग इंजीनियर दे रखा है। ऐसे ही ऑडियो इंजीनियर होता है। ऑडियो इंजीनियर होते हैं जो ऑडियो के जितने भी आपके डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट हो गए, जैसे कि स्पीकर सिस्टम हो गए, एम्पलीफायर हो गए, उन सब को लेकर जितने भी काम होते हैं वो ऑडियो इंजीनियरिंग में होते हैं। साउंड इंजीनियरिंग में भी सेम है, बट यहाँ पर थोड़ा सा आपका लाइव शो हो गए और स्टूडियो के अंदर जो भी टेक्निकल चीज़ें होती हैं उसके अंदर आता है इसका सारा काम। तो जब तक आप करोगे नहीं रिसर्च तब तक आपको कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये था कि क्या कोर्स अवेलेबल हैं, ये बहुत ज़रूरी है आपको बताना। देखो, इसमें 3 महीने के सर्टिफिकेट कोर्स से लेके और MA PhD तक होते हैं। तो अगर हम बात करें 1 ईयर ड्यूरेशन के कोर्स की, तो देखो यहाँ पर आप डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी कर सकते हैं म्यूज़िक प्रोडक्शन में। म्यूज़िक प्रोडक्शन बहुत ही आजकल फेमस है, क्योंकि FL स्टूडियो जब से आया है तो लोगों को पता चल गया है किस तरह से म्यूज़िक प्रोडक्शन होता है।
तो आप म्यूज़िक प्रोडक्शन में भी कोई डिप्लोमा कर सकते हैं। देन या तो खुद का स्टूडियो खोल सकते हैं या किसी स्टूडियो में एज ए रिकॉर्डिस्ट या फिर बीट मेकर या कुछ साउंड डिजाइनर मतलब एज ए जॉब कर सकते हैं। बाकी है डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटल, इसमें आप क्लासिकल और वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उसके अंदर आप कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट सीख के उसमें डिप्लोमा ले सकते हैं। देन आप अप्लाई कर सकते हैं कहीं भी, आपके पास सर्टिफिकेट होगा, आपका एक्सपीरियंस होगा, आपका टैलेंट होगा, वो आपको कमा के देगा। डिप्लोमा इन साउंड डिज़ाइन, जितनी तरह की साउंड आजकल नए नए डिज़ाइन हो रहे हैं, डब स्टेप हो गया या कुछ भी, वो सब इसी के अंदर होते हैं। ये साउंड डिज़ाइन इंजीनियर जो होता है, इनके लूप, इनके पैक बहुत महंगे बिकते हैं। अगर आपने कश्मीर का नाम सुना होगा या अदर लाइक माइक और जो भी है इन सब का नाम, सब वो साउंड डिजाइनर डीजे वगैरह हैं, वो सब अपने खुद के नए साउंड डिज़ाइन करते हैं, तो उसमें भी डिप्लोमा होता है। डिप्लोमा इन डांस में भी कथकली तमाम तरह की डांस होते हैं, मतलब जिनका मैं नाम भी नहीं जानता अभी, उसमें भी डिप्लोमा होता है। इसमें डांस आर्टिस्ट को भी जॉब मिलता है म्यूजिक इंडस्ट्री में। डिप्लोमा इन क्लासिकल वोकल प्लस इंस्ट्रूमेंट, वही देख लीजिए। यहाँ तो सबसे ज़्यादा फेमस है आगरा के अंदर, जहाँ तो लोग सिर्फ म्यूजिक के नाम पे इसी को जानते हैं कि सिर्फ यही कोर्स होता है कि वोकल के अंदर क्लासिकल और थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट क्लासिकल के, ऐसे वोकल वेस्टर्न जैसे आपका ओपेरा वगैरह हो गया, इंस्ट्रूमेंट में वोकल इंस्ट्रूमेंट जैसे वायलिन हो गया। डिप्लोमा इन म्यूजिक एंड फिल्म टीवी, देख लीजिए म्यूजिक एंड फिल्म टीवी, जो बैकग्राउंड स्कोर चलता है, मतलब जो नाटक चलते हैं ना, वो थप्पड़ मार रहे हैं, धनन 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 जो आवाज़ आती है, वो बैकग्राउंड सस्पेंस क्रिएट करने वाली म्यूजिक वो यहाँ पर बनते हैं, इनको वो आर्टिस्ट प्ले करते हैं। फिल्मों के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर बनता है वो यही करता है। फिर 2 साल की कोर्स, इसमें आपका मास्टर ऑफ परफॉर्मेंस आर्ट, यहाँ पर MA कर सकते हैं आप म्यूज़िक में, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर सकते हैं म्यूज़िक प्रोडक्शन में, दोनों को ये आप इसके बाद कर सकते हैं। ये आपका PG डिप्लोमा है ना, इसके बाद ये कर सकते हैं। फिर है MA इन इंडियन क्लासिकल वोकल, बिल्कुल BA के बाद MA करिए, यानी डिप्लोमा के बाद MA करिए या BA के बाद करिए। और म्यूजिक इन फिल्म, मतलब जो भी है जिसमें MA कोर्स हैं। बाकी अगला देखते हैं, ये है आपका 3 साल का, MA से पहले BA कर सकते हैं इसमें, सेम 4 साल के कोर्स भी है इसमें, और अदर कोर्स भी है, जैसे एडवांस डिस्क जॉकी हो गया, म्यूजिक प्रोडक्शन और साउंड डिजाइनिंग, म्यूजिक बिजनेस के अंदर जैसे मान के चलो आपका स्पॉटिफाई हो गया, है ना, इस तरह की कुछ स्ट्रीमिंग ऐप वगैरह जो म्यूजिक को बिलोंग करते हैं, वो सब यहाँ पर आप सीखेंगे। म्यूजिक कंपोजिशन, वॉइस ओवर और डबिंग, बहुत काम मिलता है इन लोगों को वॉइस ओवर डबिंग का, क्योंकि जब भी कोई हॉलीवुड मूवी आती है डबिंग आर्टिस्ट चाहिए होते हैं, जब भी कोई तमिल मूवी आती है डबिंग आर्टिस्ट चाहिए होते हैं, और मेरे हिसाब से हर मूवी आजकल डब होती है, तो बिल्कुल इसमें आर्टिस्ट चाहिए होते हैं। ओके दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आप इसी टॉपिक से रिलेटेड और भी कुछ जानना चाहते हैं, जैसे कि ये सारे कोर्सेज कहाँ से कर सकते हैं, क्या ये ऑनलाइन अवेलेबल हैं या ऑफलाइन अवेलेबल हैं, या इनकी फ़ीस क्या है, या इसके बाद प्लेसमेंट की क्या प्रोसेस होती है, या इसके कोर्स करने के बाद के क्या प्रोसेस है जॉब पाने के लिए, कहाँ जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारी दिक्कतें या बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे, मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं रिसर्च करूँगा, नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। और आपको इस वीडियो से थोड़ा कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में पूरी अपनी परेशानी जो भी हो मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड लिख दीजिएगा, मैं ज़रूर इसका रिप्लाई करूँगा या नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। तो ठीक है, जब तक अगले वीडियो मिलते हैं, नमस्ते, जय हिंद।